the most important organ which controls us is mind, okay, which rules us. जब हम माइंड की बात करते हैं और विस डायबिटीज़ और माइंड का जो रिलेशन है वो कुछ इस तरह है कि ऑफ कोर्स डायबिटीज़ के बहुत सारे कॉजेज़ हमने अभी जाने, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी एंड एवरीथिंग, बट देर इज़ समथिंग नोन एज स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ ऑल्सो, ओके. सो वो कुछ इस तरह है कि स्ट्रेस से डायबिटीज़ होता है, एंड जस्ट डायबिटीज़ हो गया तो फिर डिनाइल, डिप्रेशन एंड अगेन स्ट्रेस. तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ टू rule your mind and get rid of the stress, and how to remain positive about diabetes, and delay your complications and remain happy. And that would sum up the session जो हमने आज सुबह से अब तक सीखा. For this I would call upon the stage today's speaker, Dr. Shikar Khane, a renowned MD physician practicing at Dadar with his special interest in sleep apnea studies and holistic medicine. Sir, please. सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं. और आज का ये एक सुवर्ण दिन मैं जिनके वजह से ये मेरे प्यारे दोस्त डॉक्टर तुषार रेगे उनके वजह से ये आया है मेरी ज़िंदगी में, इसलिए उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. और उन्होंने मुझे याद करके इस ख़ास सेशन के लिए बुलाया, इसके लिए मैं फिर से उनको थैंक्स कहता हूँ. आज पूरे दिन भर आप सब ने यहाँ बैठकर अलग अलग डायबिटीज़ के बारे में लेक्चर्स सुने होंगे, अपनी आँखों, किडनी से लेकर पैरों तक. और डॉक्टर रेगे ने कैसे पैरों की पूजा करने का निश्चय किया वो भी उन्होंने कहा होगा कि पाद पूजा, उन्होंने वो स्लाइड भी शायद दिखाई होगी. पर उन्होंने बहुत बड़ा ये व्रत, जैसे सती का व्रत होता है वैसे उन्होंने ये उठाया है, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट जब इस स्थिति में पहुंचते हैं, जब उनके पैरों में इन्फेक्शन हो जाते हैं और कभी कभी उनको इलाज करने के वो लाइलाज हो जाता है, तब वो काटने तक नौबत आती है, तो वो सब करने का जो मुश्किल काम है उन्होंने अपने सर पर लिया हुआ है. और बहुत सारे लोगों के चेहरे के ऊपर उन्होंने मुस्कान वापस लाई हुई है. तो ऐसा बड़ा काम वो कर रहे हैं. उसके बारे में आज का ये अवेयरनेस प्रोग्राम जो उन्होंने रखा है ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सारी जो बातें हैं यो कम्युनिटी में, सोसाइटी तक, लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है. डायबिटीज़ कितनी भी मुश्किल बीमारी हो, लेकिन किसी भी हमारे दुश्मन को हम दोस्त बना ले तो हम ऑटोमेटिकली उसके ऊपर विजय पा सकते हैं. तो जितनी ज़्यादा हम उसके बारे में जानकारी पाएंगे, उसकी बारीकियों को समझेंगे और उसका इलाज हम खुद अपनी तरफ से करना जानेंगे, तो उतने ही जिनके ऊपर ये डायबिटीज़ की नौबत आई हुई है वो लोग खुश रहेंगे और अपनी सेहत को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाएंगे. तो ये जो काम उन्होंने आज किया ये बहुत बड़ी बात है. ऐसे बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होने चाहिए, क्योंकि आज के लेक्चर में बहुत ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला. मेरे भी काफ़ी करीबी लोगों को मैंने अपनी तरफ से न्योता दिया था कि आज ये प्रोग्राम में आए, लेकिन जब उन्होंने रजिस्टर करने की कोशिश की तब ऑलरेडी प्रोग्राम फुल हो चुका था. मतलब इतनी ज़्यादा डिमांड इस प्रोग्राम को मिली हुई है. ये बहुत बड़ी बात है. मुझे लगता है तालियों की गूंज इसके लिए होनी चाहिए. इट्स एन अचीवमेंट इन ट्रू सेंस. जब लोग इतना आपको पसंद कर रहे हैं, इस प्रोग्राम को आए हैं, इतने संख्या में लोग बैठे हुए हैं सुबह से लेकर अब दोपहर तक, ये बहुत बड़ी बात है. तो ऐसे ही ये प्रोग्राम और भी होते रहे, अलग अलग सिटीज़ में होते रहे. मुझे उस दिन एक जन ने मैसेज किया कि क्या आप पुणे में ये प्रोग्राम कर सकते हैं क्या. तो ऐसी डिमांड आ रही है. और ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए भी बहुत ज़्यादा डिमांड आई है. मुझे लगता है ये होगा तो लोग अमेरिका से लेके, लंदन से लेके और भी जगह पे बैठ के ये प्रोग्राम सुन पाएंगे. तो दिस इज़ अ नीड ऑफ द आवर, बिकॉज डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये आज के दिन के बहुत कॉमन बीमारियां हो चुकी है. ये बहुत कॉमन बीमारियां हो गई. अभी हम थोड़े से वो इन्फेक्शंस के इससे दौर से गुज़र चुके हैं. कोविड को हमने 3 सालों तक सहा, अभी उसके हम फिर से बाहर आके इन बीमारियों की तरफ ध्यान दे रहे हैं. तो ये बीमारियां बेसिकली है क्या? तो ये बेसिकली एक तरह का अपने लाइफस्टाइल की वजह से
कुदरत ने दी हुई एक तरह की सज़ा है, मुझे लगता है. इट्स अ पनिशमेंट विच मे बी द नेचर हैज़ गिवन टू अस एंड वी हैव टू थिंक अबाउट इट. जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम उसमें कुछ बदलाव नहीं ला पाएंगे. तो ये आज का ये मौका जो मिला है मुझे, उन्होंने टॉपिक दिया है कि कंट्रोल योर माइंड, क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है कि अपनी जो शरीर का जो किंग है, जो अपने शरीर का जो कंट्रोलर है, जो राजा है, वो अपने दिमाग है, जो ब्रेन है. और जब वो उसके अंदर ही अपना मन स्थित है, और मन के ऊपर जब तक हम काबू नहीं पाएंगे तब तक अपने शरीर के ऊपर कंट्रोल करना, उसको खुशहाल रखना मुश्किल है. तो हम देखते हैं कि ये बीमारी के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने माइंड के ऊपर, मन के ऊपर काबू पा सकते हैं और अपने शरीर को और अपने सेहत को और अच्छा कैसे बना सकते हैं. तो बेसिकली डायबिटीज़ अब तक आपने समझा होगा कि एक तरह से ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड भी बीमारी है. जीन्स ये क्या है, मतलब आपको पता होगा, अपने हर एक सेल्स के अंदर डीएनए है और डीएनए में अपनी पूरी कुंडली उसके अंदर लिखी हुई है. हम जैसे अपने माता पिता से बनकर इस दुनिया में आते हैं तब वो कुंडली अपने साथ ही आती है. तो कोई लोगों के नसीब में ऐसे जीन्स होते हैं कि जिनके लाइफ में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारियां होना ज़्यादा मुमकिन होता है. जैसे डॉक्टर मनीषा तालीम जी ने कहा कि एशियंस में या इंडियंस में इस तरह की बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा है. तो ऐसे समझो अपने नसीब में लिखा है तो उसे हम बदल नहीं सकते. वो हम नसीब लेके आए, जिसको हम नसीब बोलेंगे, प्रारब्ध बोलेंगे, वो आज को हम पता चलता है वो नसीब मतलब अपना डीएनए है, शायद आज की भाषा में कहने जाए तो. लेकिन हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को, हम कैसे इस ज़िंदगी को जी सकते हैं, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं. और उसके लिए हमें कुछ एक अपना दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए. तो आज तक आपने ये वर्ड भी सुना होगा सुबह से अब तक की, एक स्ट्रेस ये शब्द. हम बहुत लोग अरे फार त्रास आहे डोक्याला, आहे सतत कंटाळा येतो, अगदी काहीतरी इस तरह के बहुत तकलीफ़ है ज़िंदगी में. हर रोज़ उठकर काम पे जाना, वहाँ इतने घंटों तक काम करना, उसके बावजूद बॉस की गालियाँ सुनना, उसके बावजूद ऐसे एक्सपेक्ट करना कि रात में घर आने के बाद भी हर फ़ोन आए उसे अटेंड करो. और रात के समय में समझो अमेरिका में कुछ एक मीटिंग चल रही है तो वो मीटिंग के लिए भी रेडी रहो. आजकल का ये ऑनलाइन का ज़माना, ये कोविड ने बुरी आदत सब कॉरपोरेट सेक्टर को भी लगा दी है. तो ऐसे कारण से हम कंटिन्यूसली अंडर प्रेशर है, बहुत प्रेशर है, काम का प्रेशर है. तो ये प्रेशर क्या है, आफ्टर ऑल हम इसको स्ट्रेस कहते हैं. लेकिन ये सब है, ये काफ़ी हद तक अपने में से ही आया हुआ है. हमारा जो दृष्टिकोण, हम दुनिया को कैसे देखते हैं. मैं थोड़ा सा एक चंद पंक्तियाँ एक ब्लैक एंड वाइट ज़माने की गाने की कोशिश करता हूँ. ऐ दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान. है दिल है मुश्किल है जीना यहाँ, ज़रा हट के ज़रा बच के, यह है बॉम्बे मेरी जान. कहीं बिल्डिंग, कहीं ट्रामे, कहीं मोटर, कहीं मिलता है यहाँ सब कुछ, एक मिलता नहीं दिल. कहीं बिल्डिंग, कहीं मेट्रो, कहीं मोटर, कहीं मॉल, मिलता है यहाँ सब कुछ लेकिन मिलता नहीं दिल. इंसान का नहीं कहीं नामो निशा, ज़रा हट के ज़रा बच के, यह बॉम्बे मेरी जान. तो इस तरह से लोग सोचते हैं, मतलब हर बार उनको लगता है कि ये सब मुश्किल है, लेकिन इसके ऊपर का जो जवाब है वो उसी गाने में एंड में आता है. कहे, एक मिनट, अब थोड़े उसके अल्फाज मेरे दिमाग से थोड़े से हट रहे, मैं थोड़ी मदद लूँगा, गलत नहीं गाऊँ. बुरा दुनिया को है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता, ये यहाँ का ये चलन. बुरा दुनिया को है कहता, ऐसा भोला तो न बन, जो है करता वो है भरता, ये यहाँ का है चलन. दादागिरी यहाँ चलने, दादागिरी नहीं चलने की यहाँ, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे, ये है बॉम्बे मेरी जान. ऐ दिल है आसा है जीना यहाँ, सुनो मिस्टर सुनो बंधु, ये है मेरी जान. ऐसे तो
कहने का मतलब क्या है कि इसी गाने में उसका आंसर भी दिया हुआ है कि ये जो करते हैं वही हम भरते हैं, तो हम दुनिया को दोष नहीं दे सकते। आफ्टर ऑल इट्स योर आउटलुक, हाउ यू लुक एट इट। तो दुनिया के तरफ अपना दृष्टिकोण बदलेंगे, हम जिंदगी को उस तरह से जीना शुरू करेंगे, तो अपनी लाइफ हम खुद बदल सकते हैं किसी भी समय में हो। आजकल क्या, आजकल के मॉडर्न ज़माने में स्ट्रेस बहुत है, जैसे पहले कुछ स्ट्रेस नहीं था। स्ट्रेस तो लाइफ लॉन्ग चलते ही आया है। जिन्होंने इस स्ट्रेस को अच्छे से समझा, जिन्होंने ये ज़िंदगी के ऊपर प्यार किया, जिन्हें आई हुई हर मुश्किल को एक चुनौती समझा, वो सक्सेसफुल हो गए, वो खुश हो गए, वो हैप्पी हो गए। जो हैप्पी हो गए वो बीमारी से दूर रहे, और उन्होंने इस ज़िंदगी के जो भी पल मिले हैं उन्हें एंजॉय किया। लाइफ का कोई गारंटी नहीं है, इस क्षण भी वो ख़त्म हो सकता है, या हम 20 साल और जी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद भी हम एंजॉय कितना करते हैं लाइफ को, वो देखना ज़रूरी है। तो ये हमारा जो लाइफ के तरफ देखने का दृष्टिकोण है वो कैसे बदलना है, यही मैं आज थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले एक क्विकली बताता हूँ कि स्ट्रेस बॉडी में शुगर बीपी को कैसे बढ़ाता है। बेसिकली स्ट्रेस क्या है, जब हम किसी भी चीज़ को थ्रेट मानते हैं, एक किसी चीज़ को हम समझते हैं कि धोखा है, मतलब कोई डेंजर है, तो जब डेंजर सामने आता है, जैसे किसी के सामने शेर आ गया, तो हम क्या करते हैं, एक तो हम वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, या अपने में उतनी ताकत है उससे हम लड़ने की कोशिश करते हैं। तो जब भागना है या दौड़ना है या लड़ना है, तो हमारे अंदर काफ़ी ताकत होनी चाहिए, और वो ताकत लाने के लिए बॉडी क्या करती है, उस समय के लिए अपनी सारी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। मतलब दिल की रफ्तार बढ़ती है, अपना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और अपने अंदर शुगर भी ज़्यादा आनी चाहिए, क्योंकि शुगर ही अपना फ्यूल है। जिस शुगर से हम झगड़ते आए हैं, जिस शुगर के ऊपर हम कहते कि ये कुछ अपना दुश्मन है, वो शुगर हमारी ज़रूरत भी है। शुगर नहीं होगी, समझो लो शुगर हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, तो ज़्यादा शुगर होने से जल्दी ऊपर जाने का रास्ता वो लो शुगर दिखा सकती है। तो शुगर होना भी ज़रूरी है, पर ये शुगर समझो स्ट्रेस के वजह से बार बार बढ़ रही है बॉडी में, तो शुगर और बीपी बार बार बढ़ने के वजह से हमें ये बॉडी को ऐसे लगता है कि ये इंसान की ज़रूरत यही है, उसका बीपी ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो ही अच्छा है, क्योंकि वो बार बार वैसे ही स्ट्रेस लेके वो बीपी को बढ़ा रहा है, बार बार वो स्ट्रेस लेके शुगर को बढ़ा रहा है, तो अच्छा है कि उसकी शुगर कंटिन्यूस बढ़ी हुई रहने दे। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे समझिए कि ये एक मेन कारण है कि जो स्ट्रेस है। अभी स्ट्रेस ये हमें क्यों हो रहा है, ये उसकी मेन वजह है कि हमारा कंटिन्यूस एक कोशिश चल रही है कि हमें लाइफ में हर चीज़ आसानी से मिले। मतलब अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी ज़रूरतें क्या है, बेसिकली पानी है, अपनी ज़रूरत है खाना है, अपनी ज़रूरत है अपने कपड़े है, अपनी ज़रूरत है अपना मकान है। ये बेसिक नीड्स है, वो बेसिक नीड्स पाने के लिए हमारी पूरी ज़िंदगी कटती है। पापी पेट का सवाल है, पापी पेट के सवाल के लिए हम ज़िंदगी भर दौड़ते रहते हैं, ठीक है। और उसका भी अपनी कोशिश क्या रहती है कि मुझे ये कम से कम एफर्ट में मुझे मिल जाए। अभी कोई जानवर का एग्जाम्पल लो, तो जानवर को खाना चाहिए, तो जानवर को खाना पाने के लिए उसको बाहर, उसके जो जहाँ कहीं उसको रहता है उधर से बाहर आके मरे, उसको घास खानी है तो घास के लिए भी कहीं तो जाना पड़ेगा, या कोई मांसाहार करने वाला जानवर है तो वो उसको जाके हंटिंग करना पड़ेगा, तो उसके लिए उसको एफर्ट करने की ज़रूरत है। बट आदमी एक ऐसा जानवर है इस पूरे यूनिवर्स में जिसको भगवान कहे या जो भी नेचर कहे, उसने यहाँ एक ऑर्गन दिया है, वो ऑर्गन है ब्रेन। और ब्रेन के अंदर क्या है, इंटेलिजेंस। और इंटेलिजेंस का हमने पूरा फ़ायदा उठाकर हमें जितने कम से कम कोशिश में, कम से कम एफर्ट में अपनी ज़रूरतें हम पूरी कर सके, उसके लिए हमने अलग अलग टाइप के करके हमने संशोधन करके नए नए गैजेट्स बनाए हैं, नई नई मेथड्स बनाई है कि जिसे मिनिमम एफर्ट में हमें जो अपनी ज़रूरतें हैं मिल जाए। आज हमें खाना पाने के लिए आपके जेब में समझो पैसे है, तो एक खाली टेलीफोन कॉल काफ़ी है। टेलीफोन कॉल करके खाना मंगाए तो तुरंत कोई तो आपके घर में वो 5 मिनट में या 15 मिनट में आके वो खाना आपको मिलने वाला है, बराबर है। तो इतने आसानी से हमें आज खाना मिल रहा है, खाने की अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई है।
पर ये सब पाने के लिए हमें उतना एफर्ट भी करना पड़ रहा है, इस तरह से कि हमें कुछ ना कुछ तरकीबें चाहिए, कुछ न कुछ अपने पास नॉलेज चाहिए। भले फिजिकल एफर्ट नहीं हो, लेकिन नॉलेज इतना चाहिए कि हमें बड़ी से बड़ी नौकरी मिले, बड़ा से बड़ा अपना कारोबार हो, जिस वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हो, राइट। तो ये पैसा रहेगा तो पैसा होने की वजह से हम किसी भी चीज़ को उसके सामने खरीद सकते हैं। ये खरीदने की जो कंसेप्ट है, उस वजह से हमें खुद जाके एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। तो जो एफर्ट हमारे एंसेस्टर्स कर रहे थे, हमारे जो केव में रहने वाले, गुफा में रहने वाले जो हमारे एंसेस्टर्स थे, वो जो एफर्ट कर रहे थे, वो एफर्ट हमें आज नहीं करना पड़ रहा है। उसके बाद भी समझो आप डीएफसी के लेक्चर को आए तो बहुत अच्छा खाना आज हमने खा लिया है, जो हमें इसके लिए हमें कहीं धूप में जाना नहीं पड़ा, कहीं जाके हमें हल नहीं चलाना पड़ा, या कहीं जाके हमें किसी जानवर के पीछे पड़ के उसके ऊपर कुछ भाला वगैरह डाल के कुछ उसको मारना नहीं पड़ा। उसके बाद भी हमें अच्छा अच्छा खाना मिल गया, ठीक है। तो ये जो बदलाव आया है अपनी लाइफ में, मैं कहूँ ये कुछ सालों की ही बात है। मतलब हमें अभी ऐसे लग रहा है कि ये तो हमारे पुरखे मतलब बहुत पहले की बात हुई, लेकिन आप सोचेंगे 500 साल पहले भी, जब तक साइंटिफिक रिवॉल्यूशन जो हुई नहीं थी, तब तक लोगों को काफ़ी ज़्यादा कष्ट करने पड़ते थे। पानी लाने के लिए भी दूर तक जाके पानी, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि घर घर में पानी मिलेगा। अभी घर घर में पानी मिलेगा तो कौन जाएगा वो बाल्टियाँ उठाने के लिए, या केव्स के कहीं गुफा, ये अपने वेल्स के अंदर पानी डाल के उसको खींचने का। तो फिज़िकल एफर्ट हमारा कम हो गया है। तो ये बात को हमें समझना चाहिए। और उसके साथ साथ में हर बार पैसा मेरे पास ज़्यादा कैसे, मतलब अनसर्टनिटी बढ़ती जा रही है। मतलब हर बार एक मन में ये डर और खौफ बना है कि मेरे पास पैसा कम रहेगा तो मैं इन चीज़ों को खरीद नहीं सकूँगा, क्योंकि मेरी खुद की वो कैपेसिटी रही नहीं है कि मैं खुद जाके अपना अनाज मैं खुद खेतों में उसको उपजाऊं और मैं खुद उससे रोटी बना के खाऊं। ये नहीं रहा है। तो जब तक मेरे जेब में पैसा नहीं, तब तक मैं खा नहीं पाऊंगा, और मैं खा नहीं पाऊंगा तो मेरा शरीर कैसे चलेगा? मेरा शरीर नहीं चलेगा तो मुझे डर है। तो इसलिए हम अलग अलग तरह से तरकीबें सोचते रहते हैं। हम अपने बच्चों को मोस्ट डिफ़िकल्ट कोर्सेस में डालते हैं, उनको कहते हैं कि रात भर बेटा पढ़, तू कुछ एक्सरसाइज नहीं करेगा तो भी चलेगा, तू खेलेगा नहीं तो भी चलेगा, पर तू पढ़ के बड़ा से बड़ा तू बिल्डर बन, तू बड़ा से बड़ा बैंकर बन, तू बड़ा से बड़ा डॉक्टर बन और बहुत ज़्यादा पैसा कमा, कि जिसके वजह से तेरी लाइफ की सारे प्रॉब्लम सुलझ जाएंगे। एक्चुअली ये संदेश के अंदर छुपा हुआ जो प्रॉब्लम है कि यही पैसा ज़्यादा प्रॉब्लम लाने वाला है, क्योंकि आखिरकार यही पैसे जाके डॉक्टर को भरने पड़ेंगे जब डायबिटीज़ हो जाएगा या और कुछ बीमारियाँ हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि हमें अपनी सोच को बदलना है। और ये जो हमारे जो गुफा में रहने वाले जो हमारे पुरखे थे, वहाँ के उनके जो जीन्स थे, वो जीन्स अभी भी अपने शरीर में है। अपने जो जीन्स है ना, उनमें जो बदलाव है वो उतने फास्ट नहीं होता है, वो बदलाव धीरे धीरे होता है। कई साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स जब जाते हैं तब जीन्स के अंदर असर होता है। तो बेसिकली हम अभी भी वो उन्हीं एंसेस्टर्स के जीन अपने में लेके चले हैं, पर हम जो कर रहे हैं वो अपने इंटेलिजेंस के वजह से, अपने लेजीनेस के वजह से कम से कम शारीरिक कष्ट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा खाना खा रहे हैं, और उसके साथ में अपने एक खौफ मन में पैदा कर लिया है जिसका नाम हमने स्ट्रेस दिया है। और वो स्ट्रेस क्या कर रहा है, बॉडी में कंटिन्यूसली मेटाबॉलिक स्टॉर्म पैदा कर रहा है, एक तरह का बवाल अंदर आ रहा है, जिसके वजह से ये सारे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ रहे हैं, और स्ट्रेस हार्मोन अपने बीपी को और शुगर को बढ़ा रहे हैं, और डायबिटीज़, बीपी, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, अलग अलग बीमारी हो रही है। ये थियोरी मैंने आपको इन शॉर्ट बताने की कोशिश की। टाइम का शायद 5 मिनट का। हाँ, तो अभी मैं सोल्यूशन बताता हूँ। अभी प्रॉब्लम बता रहे, अभी सोल्यूशन ये है कि हमें उन्हीं पुरखों को याद करके आज भी इस मॉडर्न ज़माने में जीना है। लिव लाइक अ केव मैन इन द मॉडर्न वर्ल्ड। अभी आप मुझे पूछेंगे ये कैसे मुमकिन है? हम तो रहते हैं बड़े बड़े बिल्डिंगों में, हमारा घर है 21वें माले पे, किसी का घर है 42वें माले पे, तो हम केव में कैसे जाके रहेंगे? तो केव मैन की सोच है, केव मैन की गुफा में जाके रहने की ज़रूरत नहीं, केव मैन की सोच है। हर बार
कोई भी चीज़ हमारे सामने, हमें सोचना चाहिए मेरे एंसेस्टर को ये चीज़ मिलती थी क्या इतने आसानी से, मेरे एंसेस्टर उस टाइम कितने बार खाना खाते होंगे, मेरे एंसेस्टर समझो हंटिंग को जाते होंगे तो वो क्या हंटिंग करते हुए वो खाना नहीं खाते होंगे तो कोई उसको ही आके शेर खा लेगा। तो ही हैज़ टू बी अलर्ट, ही हैज़ टू बी जंपिंग, ही हैज़ टू बी गोइंग ऑन द ट्रीज, ही हैज़ टू बी क्लाइंबिंग द हिल्स। ये सब करने के बाद ही उसको वो एक जानवर की शिकार वो कर पाता था। तो ये तो था, तो मैं किस अधिकार से मैं ये सामने आए हुए चिप्स को खाऊं, ये पोटैटो चिप्स मेरे सामने है, मेरे सामने ये पिज़्ज़ा है, वो किस अधिकार से मैं उसे खाऊं जब मेरे पुरखों को ये नहीं मिल रहा था। तो जितनी ज़रूरत है शरीर की उतना ही खाना चाहिए। खाने के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर हमें डॉक्टर मनीषा तालीम जी ने दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अंदर की सारी खूबियाँ जानने के बावजूद भी ऐसे कितने सारे लोग दुनिया में है जिनको एक टाइम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा है। तो उसकी तुलना में ये जो हम शहर में रहने वाले लोग हैं, जो रिलेटिवली अपर क्लास मिडिल क्लास से लोग हैं, उनको खाना आसानी से मिल रहा है। तो हमें वो भी सोचना चाहिए कि जब खाना मिलना ही एक तरह की भगवान की कृपा है, तब जो सामने आए उसको खुशी से खाए, भले वो वाइट राइस हो, भले वो ब्लैक राइस हो या कुछ गोल्डन रोटी हो, उसको खाली वो एक श्रद्धा भाव से हम खाएंगे, एक पूजा समझ के खाने को खाएंगे, एक एन्जॉयमेंट के लिए हम केक खाते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए समोसा खाते हैं, एन्जॉयमेंट के लिए हम इवन अलग अलग ड्रिंक्स पीते हैं। वो सारी चीज़ों से हमें दूर रहना है, क्योंकि वो हमारे पुरखों को नहीं मिल रहा था। पुरखे हमारे बहुत एक्सरसाइज करते थे, तो हमें एक्सरसाइज करना है, तो हमें वॉकिंग करना है, जॉगिंग करना है, योग प्राणायाम ओंकार, ये सारी चीज़ें हमारे जो सेजेस थे, हमारे जो संत लोग थे, उन्होंने ये बारीक बारीक चीज़ों को ऑब्जर्व करके उसमें से योग बनाए। समझो ये मार्जार आसन मतलब क्या, वो कैट पोज है, तो जैसे बिल्ली जैसी करती है वैसे हमें करना है, जैसे कुत्ता जैसी सांस लेता है वैसे हमें सांस लेनी है, जैसे शेर जैसे दहाड़ता है वैसे हमें करना है, जिसको सिंह मुद्रा कहते हैं। तो अलग अलग ये चीज़ों को हमें करना है, एक्चुअली बच्चों जैसे करना है, कितने भी हम मूर्ख लगे करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मैड बनना है। इन शॉर्ट बहुत ज़्यादा होशियार बनने से प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। जितने आप छोटे रहेंगे, जितने हम बच्चे रहेंगे, उतने हम खुश रहेंगे। अभी एक लास्ट चीज़ बताता हूँ, लेक्चर कंप्लीट करता हूँ, जो डॉक्टर फरहत ने बोला था कि मेरी ख़ास इंटरेस्ट की बात है, वो है नींद। अभी इन सारी चीज़ों को पाते पाते जो हमारे जो प्लेजर्स है, हमारी लग्जरीज़ है, हमारे सब आनंद की चीज़ें, उनको पाते पाते हमने एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ किया है, वो है हमारी नींद। हमारी नींद को हमने एज्यूम कर लिया है कि ये चीज़ नहीं रहेगी तो भी चलेगा। बट आप जस्ट एक मिनट के लिए सोचिए कि हम लगभग 1/3 ऑफ आवर लाइफ टाइम हम नींद में गुजारते हैं। हम हर दिन के 8 घंटे सोते हैं, मतलब 24 घंटे से 8 घंटे हो गए, मतलब 1/3 ऑफ योर लाइफ टाइम। तो ये नींद क्यों लेते हैं हम? किसी को लगेगा कि ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है, बट ये वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, क्योंकि उसी टाइम में अपनी बॉडी में हीलिंग होता है। जो भी अपना वेयर एंड टेयर पूरे दिन में होता है, वो वेयर एंड टेयर, इवन अपने माइंड का वेयर एंड टेयर उसी टाइम में होते रहता है। तो वो करने के लिए हमें नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और नींद की बीमारियाँ होती है, उसमें की एक बीमारी है, उसका नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ये एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन उसके बारे में अवेयरनेस कम है। इसमें होता क्या है कि ये ऐसे लोग जनरली खर्राटे लेते रहते हैं। खर्राटे लेने वाले लोगों की तरफ हम हंसी के तरफ से, अरे मजाक, वो तो हंस, अरे हमारे फैमिली से सारे लोग खर्राटे लेते, अरे खर्राटे लेना मतलब बहुत अच्छी नींद का लक्षण है। ऐसी सारी डिफरेंट गलत फहमियाँ लोगों के मन में है, लेकिन खर्राटे लेना ये ज़्यादातर एक बीमारी का लक्षण है, जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, जिसमें हमारी सांस में रुकावट आती रहती है पूरी रात में कई बार। उसका समझो हम इंडेक्स निकालेंगे तो कभी कभी वो एक घंटे में 15 बार, 20 बार, 25 बार हमारी सांस रुकती है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन अंदर नहीं बराबर जाने की वजह से, हमारे लंग्स में न जाने की वजह से खून के अंदर का ऑक्सीजन भी कम होता है। तो ये एक बॉडी के ऊपर अलग तरह का स्ट्रेस बन जाता है। ऐसे लोगों को दिन में डल लगता है, उन्हें फ्रेशनेस नहीं रहती है, वो दिन में यॉर्निंग करते रहते हैं। ऐसे लोगों को जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेके उसके ऊपर इलाज करना चाहिए। उसकी टेस्ट है, स्लीप स्टडी बोलते हैं। बीमारी होगी तो उसके एक्सरसाइजेस है, ये सारे एक्सरसाइज अपने योग में है। जो ये सारी मुद्राएं जो है, यही एक्सरसाइज जिसको हम मायोफंक्शनल एक्सरसाइज करके
मॉडर्न तरीके से कहते हैं, ये सारे योग में है। तो ये हम योग करना इतना ज़रूरी है। और मैडम ने, देवस्कर मैडम ने जैसे वो दिखाया, बहुत अच्छा किया कि उन्होंने सबके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके बताया। तो ये हमें डेली लाइफ में करना चाहिए। इसके लिए टाइम निकालना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पूरा समय, मुझे लगता है 8 घंटों से ज़्यादा समय हमें पैसा कमाने के लिए नहीं देने चाहिए। 8 घंटों से ज़्यादा समय हम पैसा कमाने के लिए देंगे तो हम अपनी ही कब्र अपना ही ये खोद रहे, ऐसा समझ लीजिए। क्योंकि उसका मतलब ये है कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे, लाइफ टाइम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो रहा है। हॉबीज़ बहुत ज़रूरी है। जब केवमैन सनसेट के बाद काम नहीं करता था, आज आर्टिफिशियल लाइट के वजह से हम रात को 2-2 बजे तक इंटरनेट पर बैठे रहते हैं। हमारी क्रिकेट मैचेस भी रात को 12 बजे तक 1 बजे तक चलती है। कहीं दूसरे देश में मैच चले तो हम यहाँ बैठ के मैच देखते हैं, फुटबॉल चल रहा है तो यहाँ बैठ के देखते हैं। तो ये आर्टिफिशियल लाइट, ये भी एक खतरा, बहुत बड़ा खतरा है। ये आर्टिफिशियल लाइट से भी बच के रहना चाहिए। उसका इस्तेमाल खाली अपनी ज़रूरत तक ही करना चाहिए, बट उसको हमारे ऊपर हावी नहीं होने देना है आर्टिफिशियल लाइट को, क्योंकि हम अपनी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं उस वजह से। तो ये स्लीप के बारे में अवेयरनेस बहुत रखना ज़रूरी है। साथ साथ अनसर्टनिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज़ ऑलवेज देयर। हम कितनी भी कोशिश करें, कुछ न कुछ प्रॉब्लम होने वाले हैं। तो हमें जो भी चुनौतियाँ आए उनको फेस करके आगे बढ़ना है। जीवन की जो अच्छाइयाँ हैं उसको एंजॉय करना है। ये पूरे वर्ल्ड में जो गुडनेस है उसको, उसके ऊपर फेथ रखनी है। ये गुडनेस का मतलब ही गॉड है। जब हम गुडनेस को गॉड मान के उसके ऊपर फेथ रखेंगे, भले आप मूर्ति की पूजा करो या नहीं करो, किसी मंत्र को पूजो, लेकिन वो एक फेथ से हम जिएंगे तो वो जीने के लिए एक हमारे लिए वो आधार बन जाता है, और आधार ही हमें आगे लेके जाता है। तो वी शुड रिमेंबर गॉड एवरी नाउ एंड देन। उसके लिए हमारे संतों ने, और हर धर्म की बात है, नाम स्मरण। हम ईश्वर का नाम का चैंटिंग अपने मन में चालू रखेंगे तो ऑलवेज वी विल रिमेंबर, वी विल हैव दैट कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो ये ऑल इज़ वेल, ये जो ऑल इज़ वेल, ये आपको याद होगा, ये दिस वॉज टोल्ड इन अ नाइस मूवी कॉल्ड 3 Idiots। तो उसमें क्या कहा गया था, जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गोल, होठों को करके गोल तो सीटी बजा के बोल, ऑल इज वेल। मुर्गी ना जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ बनेगी या तवे पे फ्राई होगा। कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, तो होठ घुमा सीटी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल। अरे चाचू ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल। Thank you so much, sir. It was a much needed session after a long day.